जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हिंदी की तैयारी आप कैसे करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें आप कम समय में जो है अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें जो है 40 क्वेश्चंस टोटल आते हैं हिंदी के, जो कि 100 नंबर के होते हैं। और हिंदी को पढ़ने के लिए अगर आप अपना टारगेट फिक्स करते हैं तो 30 दिन जो है बहुत इनफ है। 30 दिन में आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और कैसे इसको पढ़ें कि मतलब कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे इसको हिंदी को पढ़ा जाए। मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन का बुक है, मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि आप उसको किस प्रकार से पढ़ें कि आप लगभग 30 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाए हिंदी का पोर्शन, और आप अच्छे से अच्छा नंबर जो है गेन कर सकें। आप देख सकते हैं ये आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी का बुक है। ये यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी के लिए अच्छी बुक मानी जाती है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे पढ़ा जाए। अब इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से लेसन हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला है, वर्तनी, संधि, समास है, ये सब चीज़ें हैं। जो अब कहने का मेरा तात्पर्य है, जैसे जो भी चीज़ें शब्दकोश है, शब्दकोश को हम लोग ऐसा कर लिया जाए कि डेली पर डे जो है हमको इसमें से 10-10 क्वेश्चन, जैसे 10 विलोम हमें याद करना है, 10 पर्यायवाची याद करना है, और 10 देशज विदेशज याद करना है। ये जितने भी मतलब शब्दकोश है, आप इसमें से सोच लीजिए कि हमें पर डे 10-10 याद करना है। और इसके अलावा जो है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सब जो है, तो आप एक दिन में ऐसा कोशिश करिए कि संज्ञा हमारे एक दिन में संज्ञा का पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। और अगले दिन जो है संज्ञा का जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिए गए हैं या जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तब इससे आपको क्या पता रहेगा कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ठीक, वैसे एक दिन इसको पढ़िए, अगले दिन इसको टेस्ट दीजिए। वैसे सर्वनाम है, इसको भी आप ऐसे पढ़िए। और रही बात ये जो हिंदी भाषा में जो ये होता है छंद अलंकार, इसको भी आप देखते रहिए। जो रचना होती हैं हिंदी में, रचनाएं होती हैं गद्य पद की, और जितने भी अपने कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में भी मतलब पता होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि कोई भी एक लेखक को आप उठा लीजिए, किसी एक लेखक को उठाइए और उसने क्या क्या चीज़ की रचना की हैं, उसकी पूरी रचनाएं एक दिन में लिख दीजिए। जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद की जितनी फेमस रचनाएं होंगी आप उसको पूरा लिख दीजिए। और मेन बात है, एक चीज़ आप इसको भी मतलब ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसको लिखा ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ें अगर लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा दिन तक बैठे ही रहेगी। कोई भी चीज़ आप अगर छोटी भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं, भले वो आपको आ रहा है, अगर वो आपको कितना भी आ रहा है, लेकिन आप उसको ये सोचिए कि हमको उसको लिखना ही लिखना है। ठीक, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो आप कभी उसको भूलते नहीं हैं। ये हो गया आपका। और ये जो पठित और गद्यांश जो होता है, अपठित गद्यांश, आप देख रहे होंगे, इसको आप जो है पर डे एक अपठित गद्यांश जो है इसको आप सॉल्व करिए। मुश्किल से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हिंदी को अगर आप एक दिन में जो है, एक दिन में 2 घंटे अगर आप पढ़ दे रहे हैं, 2 घंटे एक दिन में आप जो है, एक दिन में आप 2 घंटे अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपका हिंदी जो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 25 से 30 दिन में आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया है आपको समझ में आ गई होगी। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा किसी भी चीज़ को लिखने के लिए फोर्स क्यों करती हूँ। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ें जो है अगर लिख के पढ़ते हैं। और एक बात, जो भी टॉपिक से मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे मुझको, मैं आपको उसको प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपकी पढ़ाई में और ज़्यादा आसानी हो जाए। 2-4 क्वेश्चंस और अच्छे आपको मिल जाए पढ़ने के लिए। और आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जो भी समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द।